रहीम नहमदुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आप हज़रात के मशकूर हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हम जिन आवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ और कौम के मुतालबात हुकूमत और रियासत के मातहत जितने इदारे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप इसमें हमारे लिए एक वसीला बन रहे हैं, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसूद कुछ आवामी मसाइल हैं जिनको उजागर करना है। सियासी जमातें मैदान अमल में उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो आवामी मसाइल हो, लोगों को जो मुश्किलात दरपेश हो, उसमें कौम की आवाज़ बने और उन मुतालबात के लिए मुताल्लिक़ इदारों से और हुकूमत से और रियासत से मुतालबा करें ताकि लोगों को जो मुश्किलात दरपेश है उसमें उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। इस वक्त अखबारात में भी, सोशल मीडिया पर भी ये मसाइल वक्तन फ़वक्तन उठते रहते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त गैस, पानी, बिजली का मसला है। गैस के हवाले से एक तो हमारी सूबे की पैदावार है, लेकिन हमारा सूबा महरूम है। दूसरी ये है कि जब गैस मिलती है तो उसके प्रेशर में इतनी कमी की जाती है कि वो गैस न होने के बराबर होती है। और फिर आजकल एक और अज़ाब जिसमें कौम को मुब्तला किया गया है, गैस की लोड शेडिंग रात को होती थी, फिर दिन में भी गैर एलानिया और कभी मुरम्मत के नाम पर, हफ्ते में 3 दिन मुरम्मत के नाम पर गैस की बंदिश होती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की मुरम्मत है कि महीने गुज़र गए और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन गैस की बंदिश होती है, लेकिन अभी तक इसकी मुरम्मत नहीं हो सकी और अभी तक वो गैस घरों को, चूल्हों को जलाने तक मुयस्सर नहीं है। और फिर इसमें बिल जो आते हैं वो भारी भरकम बिल, और बिलों के हवाले से सबको इल्म है कि अदालत के अंदर भी केस चला और अदलिया ने फ़ैसले दिया, लेकिन यहाँ इदारों का एहतराम नहीं किया। इदारे इदारती अहकामात को पामाल कर रहे हैं। अदलिया ने जो फ़ैसला दिया उसके ऊपर सुई गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही, और फिर कभी वो गैस मीटर की ख़राबी के बहाने वो भारी भरकम बिल भेज देते हैं। लोगों ने मुतालबा किया है कि हमारे मीटर तब्दील कर दिए जाए, लेकिन वो मीटर तब्दील भी नहीं किए जा रहे हैं। तो ये इदारे जिनको लोगों के टैक्सों से ही, खून पसीने से ही उनको तनख्वाहें और मुराआत मिलती है, तो इनको तो चाहिए था कि अपनी ही कौम है और अपने ही लोग हैं, उनके लिए आसानी पैदा करती, लेकिन दिन ब दिन इनकी सोच और फ़िक्र उनको लिए मुश्किलात पैदा करने की तरफ है कि इनको मज़ीद जितना मुश्किल की तरफ इनको धकेला जाए और आखिर मजबूर करे कि ये सेवल नफरमानी के ऊपर ये लोग मजबूर हो जाएं। और इसी तरह से बिजली के हवाले से, लिहाजा 16 मई को जो अदालत के अंदर केस ज़ेर समाअत है उसका फ़ैसला होने वाला है, तो इसलिए अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इसमें आवाम को रिलीफ़ दें। ऐसा फ़ैसला वो सादिर करें कि जो आवाम की तवक्कुआत पर अदलिया भी पूरी उतरें और उनके लिए कोई रिलीफ़ और आसानी पैदा हो। बिजली के हवाले से भी पहले से ही जो लोड शेडिंग थी और बिजली पर टैक्स लगाकर इसको कितना महंगा कर दिया गया है और जिससे लोगों की कमर को तोड़ दिया गया है, लेकिन फिर लोड शेडिंग ने मज़ीद लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। फजूल जहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं होती वो दिन की रोशनी में भी बल्ब जलते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रात को भी बिजली नहीं मिलती। मसलन हमारे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट लाइट्स कितनी मरतबा ये लाइटें नस्ब भी की गई है
लेकिन वो भी ज़ाया हो जाती है और उसमें बिजली नहीं होती, और पूरे शहर के अंदर खुसूसन आसपास के इलाकों के अंदर पूरा शहर अंधेरे के अंदर डूबा हुआ होता है। और इसकी वजह से बदअमनी का एक माहौल बना है और अमन व अमान का भी मसला पैदा हुआ है। और अमन व अमान के हवाले से भी इस वक्त लोग, पहले तो ये है कि उनकी दुकानों को और घरों को लूटा जाए, अब तो बच्चों को उठाया जा रहा है। पहले सिंध से हमें ये शिकायत थी कि वहाँ कच्चे के डाकू लोगों को उठाते हैं, अब तो हमारा बलूचिस्तान भी वो कच्चे के डाकुओं का मंजर पेश कर रहा है। और ये भिखारी जो जिस तरह से शहर के अंदर फैल गए दूसरे इलाकों से भी, और बच्चों को उठाते हैं, और आए रोज़ जब बदअमनी के वाक़यात ये रूनमा हो रहे हैं, तो ये क्या रियासत की हुकूमत की इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन चीज़ों के हवाले से कौम को इत्मीनान दिलाए? जब हमारा एतमाद है और वो हमसे एतमाद चाहते हैं, तो फिर अपनी कौम को इत्मीनान क्यों नहीं देते? वो अपनी ज़िम्मेदारी फिर क्यों नहीं पूरी करते? लिहाजा इस हवाले से भी हम मुतालबा करते हैं अपने इदारों से कि वह अपनी इस हवाले से थाने, SHO साहिबान, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इलाके के अंदर अमन व अमान कायम करें, मोबाइल गश्तें हों उनकी, और लोगों को एतमाद मिले। ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि सिर्फ इदारे ही, जब तक आवाम का तामुन शामिल न हो तो सिर्फ इदारे तनहा इससे इन मसाइल से नबरद आज़मा नहीं हो सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। आवाम के ताउन की ज़रूरत है, तो आवाम को भी चाहिए कि इस हवाले से वो इदारों के साथ ताउन करें। लेकिन ज़रूरी है कि इदारे आवाम को एतमाद मिले और मिलकर ऐसा लायामल और मिलकर पॉलिसी बनाए। हर थाना अपने इलाके के अमायदीन को, उलमा को बाकायदा बुलाए, उनसे मुलाकातें करें, मुशावरत करें, ताकि इलाके के अंदर आवाम के ताउन से और इदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए वहाँ अमन कायम हो जाए। लिहाजा अमन व अमान का भी ये मसला दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस हवाले से भी एक अवामी मसला है और लोग मुतालबा करते हैं और सियासी जमातों से इसकी उम्मीद रखते हैं कि इस मसले को वो उठाए। लिहाजा हम आज इस प्लेटफार्म से इस मसले को भी उजागर कर रहे हैं कि मुतालिका इदारे अमन व अमान की तरफ भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दें और अपनी ज़िम्मेदारी इस हवाले से वो पूरी कर लें। और फिर इस जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ हमारी ज़रूरियात होती है, लोग अपनी ज़रूरियात के लिए सफ़र करते हैं, तिजारत करते हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए भी कोचों में, बसों में, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, कि जब ताजिर तिजारत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने रोज़गार के लिए, वो कुछ लाते ले जाते हैं, लेकिन हमारे इदारे इतना उनको तंग कर देते हैं और इतने उनके पर टैक्सेस और भत्ते और फिर उनका माल जब्त कर लेना। ताजिरों पर आए रोज़ छापे पड़ते हैं, रात को आते हैं, FC, रेंजर और पुलिस आती है और वो माल उनके गोदामों से ये इदारे उठा के ले जाते हैं। क्या कानूनी तौर पर इनकी इस बात की उनको इजाज़त है कि जब तक एक शहर के अंदर और एक गोदाम में और एक ठिकाने में, एक दुकान में एक चीज़ पहुंच गई है और उन्होंने उसका टैक्स अदा कर दिया है, मुतालिका इदारों ने उससे बाकायदा उस पर रकम ले ली है, फिर उसके बाद आकर दोबारा, चाहे वो कस्टम माल हो चुका हो और या अभी तक वो नॉन कस्टम हो, लेकिन वो फिर भी पैसा दे चुके हैं, इदारे उनसे ले चुके हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद माल उनके गोदामों से उठाना यहाँ तक तंग हो गए हैं कि हमसे ताजिर बरादरी ने कहा कि हम अब मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं कि या तो हम खुद अपने आप को आग लगाएं और या जो आए हम उनको आग लगा दें। फिर ना हम उनकी वर्दी की परवाह करेंगे, न उनकी गाड़ी की परवाह करेंगे, हम उनकी गाड़ियों को जलाएंगे, वर्दी समेत उनको जलाएंगे और या खुद जलकर खाक होंगे। लेकिन इस तरह से ज़िल्लत हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। यहाँ तक लोगों को तंग किया जा रहा है। तो लिहाजा अब अगर यही रवैया होगा हमारे इदारों का कि वो टैक्स भी ले लें, भत्ते भी ले लें और फिर दुकानों में आकर छापे भी पा मारें और वहाँ से गोदामों से माल उठा के ले जाएं, और आखिरकार तो जिनके करोड़ों का सरमाया इस तरह से वो अपनी आंखों के सामने ज़ाया होते हुए देखेंगे, तो आखिरकार वो तंग आमद बजंग आमद फिर इसके लिए कोई कदम तो मजबूर है कि वो उठाएंगे। तो लिहाजा इस मसले में भी अमन व अमान का भी मसला है। दौरान सफ़र, इस दौरान में बसों के ज़रिए सफ़र करते हैं मुसाफिरीन को जो तंग किया जा रहा है, ताजिरों को जो तंग किया जा रहा है। अब एक तरफ ज़िम्मेदारी जो हमारी बनती है हमारी इदारों की, उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं हो रही। अब पूरा शहर जो है ये गंदगी का ढेर बन गया है
किसी एक इलाके का इतना गंदगी जमा हो चुकी है और कि वो गली गली वो ढेर है गंदगी के, कि अगर उसको अब उठाना भी कोई चाहे तो अब शायद कि एक महीने MPA सिर्फ उस इलाके का वो कचरा ही उठाना शुरू कर दें तो शायद इसमें साल लग जाए। पूरा शहर गंदगी का ढेर है, निकासी की तरतीब नहीं है, थोड़े से बारिश होती है नालियाँ उबल पड़ती है और सड़कें गंदगी का मंजर पेश करती है, गंदगी का ढेर बन जाती है। लिहाजा इस हवाले से भी वासाब को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। लोग मजबूर हैं, पानी को ख़रीदते हैं और जहाँ प्राइवेट ट्यूबवेल है वो साल पानी फराहम कर रही हैं, लेकिन जहाँ हुकूमत की भारी रकम से ट्यूबवेलें लगाई गई हैं और वहाँ पर बोर नस्ब किए गए हैं, उससे कौम को लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है, अस्पतालों की हालत में हमारे साथी गए हैं, अस्पतालों से ताल्लुक़ है, वहाँ भी लोगों के मसाइल मालूम किए हैं। अस्पतालों के अंदर अरबों रुपए आते हैं मरीज़ों के नाम पर, लेकिन वो सारा करप्शन की नज़र वो सारी रकम हो जाती है और दवाइयाँ हड़प हो जाती है, वो मेडिकलों में बिक जाती है। मरीज़ को एक सिरिंज तक और एक ड्रिप तक भी उसको मरीज़ को मुहैया नहीं हमारे अस्पताल कर सकते। तो लिहाजा हमारी रियासत और हुकूमत की ये इंतहाई नाअहली और इंतहाई गफलत है, और नाअहली के नतीजे ये है कि फिर ऐसे नाअहलों को अज़ ख़ुद ही इस्तीफ़ा देकर अपना कसूर तस्लीम करते हुए फिर जाकर ऐसे लोगों के हवाले करें कि जिनके अंदर कुछ अहलियत मौजूद है और वो कौम को कुछ वो दिलासा दे सके, उनके लिए सहारा बन सके। और एक बहुत बड़ा मसला, इसकी निशानदेही पहले भी हमने मुलाकातें की, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, DIG साहिबान हो, और उनसे हम मुतालिका हज़रात से, हमने इलाक़ों के इदारों से, हमने ज़िम्मेदारान से मुलाकातें की है फ़हाशी के हवाले से। और इस वक्त तो पहले तो फ़हाशी अगर होती थी तो किसी मखसूस जगह में वहाँ फ़हाशी होती थी, लोग जाकर वहाँ अपनी हवस को ही पूरी करते थे, लेकिन अब तो हर बाज़ार ये फ़हाशी का अड्डा बन चुका है कि जिस तरह से इसमत फ़रोशी हो रही है और नौजवानों को बेरारवी का शिकार बनाया जा रहा है और बाकायदा दलाली हो रही है और सप्लाई हो रही है, और इस तरह से जो हमारे बाज़ार बेहयाई का मंजर पेश कर रहे हैं, ये एक मुस्लिम मुआशरे के लिए और हम और आपके लिए ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल एक अमल है जो यहाँ पर हो रहा है, और दिन ब दिन इसको फ़रोग़ मिल रहा है, रोकथाम की कोई कोशिश नहीं हो रही। मुंशियात के हवाले से हमने DIG साहिबान से हमने कहा हम ताउन फराहम करेंगे, हम आपके साथ, आप हमसे ताउन मांगे, जो ताउन हो सकेगा हम जो इदारे हैं उनको बहाल किया जाए और जो बहाल इदारे हैं उनको मज़ीद फ़आल बनाया जाए और उनमें उनकी बहाली का इंतज़ाम बेहतर तरीके से किया जाए। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस वक्त नाकारा पड़े हुए हैं, और इदारे हैं इसीलिए कि वो उनको कि ऐसे अफराद को जो अनबंशियात की वजह से वो नाकारा अफराद माशरे के बन रहे, उनको कारामद अफराद बनाया जाए। उनके लिए हमने अपना ताउन भी पेश किया है, लेकिन इसकी तरफ भी खातिर ख्वाह तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है, जैसे ये इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और न ये इस माशरे के ज़िम्मेदार अफराद है और न इस माशरे के लोगों के साथ इनकी कोई दिलचस्पी और हमदर्दी है। बस इनका काम नौकरी करना है, तनख्वाह लेना है और कौम के टैक्सों पर के रकम से बारी गाड़ियों के अंदर और अपने गार्ड को लेकर 6-6, 10-10 गार्ड होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तनख्वाहें होती हैं, लेकिन अमली तौर पर उनका काम अपनी कारकर्दगी के एतबार से सिफर नज़र आता है। लिहाजा इसके हवाले से हम इन इदारों से अगर रवैया उनका मनफी रवैया है तो ऐसे रवैयों की हम मज़म्मत करते हैं, और जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से हम उनसे भी मुतालबा करते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि तमाम इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं और जिसने हवाले से कौम ने इनको मनसब फराहम किया है और खून पसीने से ये इनको मुराआत दी जा रही है। लिहाजा उनको लिहाज करके अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। कोई अपने अवाल के हवाले से भी मैंने ज़िक्र किया, टारगेट किलिंग का भी मसले हैं तो उस हवाले से, और ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी इन्होंने भी जैसे उधर परलत है कई महीनों से लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी है, उनके भी मुतालबे हैं और जायज़ मुतालबे हैं, हुकूमत से मुतालबे हैं, रियासत के मुतालबे हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बिल भेजे जाते हैं लेकिन बिजली नहीं दी जाती, जो उनकी ज़मीनों के लिए ज़राअत के लिए ज़रूरी बिजली है वो उनको नहीं फराहम की जाती।
और बिल बहुत भेजे जाते हैं। लिहाजा उनका मुतालबा है कि हमें सोलर फराम कर दिया जाए ताकि हमारी ये मुश्किल हल हो और ज़िम्मेदारों की ये मुश्किल हल होंगी और मुल्क हमारा सरसब्ज़ होगा, ज़राअत का शोबा फ़ाल होगा, तो इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, मुल्क के वासियों का फ़ायदा होगा, मुल्क हमारा ख़ुद कफ़ील होगा। लिहाजा वो भी धरने पर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम उनके मुतालबात की हिमायत करते हैं कि हुकूमत को उनकी मुतालबात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कामयाब मुज़ाकरात के ज़रिए से उनके मुतालबात के हल की तरफ कदम उठाना चाहिए।